Makar Anand बोल रहे हैं, sir, RBI had sold dollars and gathered rupees, which had sucked out the rupee from the economy. I remember you updating us a few months back. Now that the dollar is coming down, will RBI buy the dollar? Just a thought. So asking the question. मेरे को नहीं लगता आरबीआई के इंटरेस्ट में है कि डॉलर स्ट्रांग हो. आरबीआई वुड वांट रूपी टू बी वीक रादर. सॉरी, आरबीआई के इंटरेस्ट में है कि डॉलर स्ट्रांग हो या रुपया वीक हो, बिकॉज रुपया जितना वीक होगा उतना ज्यादा आपका एक्सपोर्ट्स फायदेमंद होगा, उतना ज्यादा आपको इंपोर्ट से प्रॉब्लम होगी. क्योंकि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं कोई सामान को और आपका रुपया वीक हो गया, मतलब कि डॉलर स्ट्रांग हो गया, मतलब वो चीज महंगी पड़ेगी, आप अपने आप इंपोर्ट वाला सामान यूज करना कम कर देंगे. सो ये बहुत ही नॉर्मल सा सिस्टम है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रिलेटेड होता है. ये जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सामान जब आपको देखना पड़ता है कि कौन सी कंट्री क्या इंपोर्ट कर रही है, क्या एक्सपोर्ट कर रही है, तो आपको समझना चाहिए कि इस सिचुएशन में अगर आप आरबीआई के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आरबीआई वुड वांट द एक्सपोर्ट्स टू गो अप, एंड फॉर दैट वो अपने जो रुपया है उसको वीक कराएगा. लेकिन वो वीक करा के फायदा नहीं होता है, बिकॉज सिर्फ आरबीआई अगर वीक कर दिया अपना करेंसी और साथ साथ चाइना ने भी अपने युआन को वीक कर दिया, बाकी करेंसीज भी वीक हो गए, तो उसका कोई फायदा नहीं होता. इसको हम लोग बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिव डीवैल्यूएशन तो नहीं बोलेंगे, बट कॉम्पिटिटिव डिप्रिसिएशन बोलेंगे कि हर एक कंट्री अपनी करेंसी को वीक कर रहा है. तो ये कॉम्प्लिकेशन होता है, बट आरबीआई के हक में ये रहेगा अगर वो किसी ढंग से रुपया को थोड़ा सा वीक करे. ज्यादा वीक नहीं, ज्यादा वीक करेगा तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा रुपये के ऊपर से. थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वीक करता रहेगा तो अच्छा रहता है.